नमस्कार, छतरपुर हलचल के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। जैसा कि इस खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आपके जिले की हस्तियों को रूबरू करवाते हैं, उसी क्रम में आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा के युवा विधायक नीरज विनोद दीक्षित जी से। नीरज जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास मुलाकात शो में। बहुत धन्यवाद। नीरज जी, कोरोना काल चल रहा है, पूरा जिला प्रदेश देश की बात करें हाहाकार मचा हुआ है। अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने यूं तो बहुत कुछ किया है। आप खुद बीमार होते हुए भी आपने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सामग्री, जो मेडिकल की सामग्री होती है, वो अस्पतालों तक आपने पहुंचवाई है। फिलहाल आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे, क्या कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों के लिए आपकी तरफ से सौगात की दी गई है? तेरा तुझको पढ़ क्या लागे मेरा। जिस जनता ने नाम और यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। उनके सुख दुख का साथी बनना हमारा कर्तव्य है। तो जब आज पूरा देश, पूरा प्रदेश और पूरा क्षेत्र एक महामारी से लड़ रहा है, तो उससे निपटने के लिए जो डॉक्टरों की सलाह से जो ज़रूरतें थी, चाहे वो बेड की हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, चाहे हरपालपुर महाराजपुर में छोटे छोटे हॉस्पिटल है, डॉक्टरों की कमी है, लेकिन वहाँ की जो ज़रूरतें थी, जैसे मेरे पास फ़ोन आया था कि हरपालपुर में एक डॉक्टर है, तो 2 बेड 2 मशीनें की व्यवस्था कर दे इमरजेंसी के लिए। तो कल ही कुछ सामान पहुँचा। इसके पहले आपके बीएमओ रविंद्र पटेल जी से बात हुई, तो नौगांव में 10 बेड का एक ऑक्सीजन पूरी फिटिंग का रूम कंप्लीट कराया गया। उसमें 10 जंबो सिलेंडर भी दिए गए, जिससे कि वहाँ 10 लोगों को सुविधाएं मिलें। 5 से 6 मशीनें भी हमारी तरफ से दी गई, कुछ हमारे साथियों, कुछ आपके नौगांव के समाज सेवियों द्वारा दी गई, जिससे कि कोरोना सेंटर में भी ऑक्सीजन की हम 10-12 लोगों की व्यवस्था कर सकें। इसी के साथ साथ कुछ पहले के सिलेंडर थे, जिनको भरवा के उनको भी सुचारू रूप से चलाया गया। आज कल कुछ सामान कुछ आज महाराजपुर पहुंचने वाला है, जैसे वहाँ भी हम 8-10 बेड का एक कोविड वार्ड बना रहे हैं। मेरी कल ही डॉक्टर से और बात हुई है कि कुछ स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी अलग से। एक शासकीय हॉल था, जिसे हम वहाँ के क्षेत्र की जनता की समस्या सुनने के लिए पर्सनल अपने पास रखे थे, जन सुनवाई केंद्र उसको बनाए थे। अब उसको हम परमानेंट एक कोविड वार्ड बना के दे देंगे। चलाना डॉक्टर का काम है, प्रशासन का काम है। हमारा जो कर्तव्य था, जिस आशा से लोगों ने हमें चुना था, उस सेवा भाव के साथ हमें उस कोविड सेंटर को बनाना है। साथ में एक जनरेटर की व्यवस्था भी हमने नौगांव में कराई। डॉक्टर से कहा कि आप तलाश में के रखें, इसका जो भी खर्चा आएगा उसका परिवहन हम करेंगे। आपने कहा कि जनसुनवाई केंद्र में आप 10 बेड का कोविड सेंटर बनाने जा रहे हैं। मेरे यहाँ पे 2 सवाल। पहला सवाल है, जो खजुराहो सांसद, उनके द्वारा भी वहाँ पर कोविड सेंटर बनाने की घोषणा कर दी गई है। एक तरफ विधायक जी अपना, एक तरफ सांसद जी अपना, तो दोनों मिलकर क्या एक कोविड सेंटर बड़ा नहीं बना सकते? हम तो पूरे तैयारी में हैं, एक साथ बना लें, क्योंकि ये लड़ाई कोई दलगत राजनीति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रखने की है, उनकी मदद करने, उन्हें बचाव की है। उनका जब सामान आएगा, जहां वो कहेंगे बना लेंगे, लेकिन इस लड़ाई से हमें पता नहीं कब तक लड़ना है। तो किसी के भवन को किराए पे लेंगे, शासन का पैसा दुरुपयोग होगा, और वहाँ हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है। तो जो शासन की गाइडलाइन है, उसमें 6 से 7 बेड ही हम एक सामुदायिक केंद्र पर रख सकते हैं। अस्पताल छोटा है, तो हमें जो व्यवस्था समझ में जल्दबाजी में आई, शासन की व्यवस्था का उपयोग करेंगे। शासन के अध्यक्ष हैं सत्ताधारी पार्टी के, कब तक होगा कब तक नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि आपने भी देखा है कि शासन ने कोई तैयारी आज तक नहीं की है। छतरपुर में भी 90 ऑक्सीजन मशीनें देने की घोषणा हुई थी, क्या आज तक आई? आज छतरपुर विधायक जी के द्वारा एक ऑक्सीजन बैंक चलाया जा रहा, अच्छा है। घर लोगों को ऑक्सीजन मशीनें मिल रही, जो भी राहत राशि बन रही है, जो भी राहत कार्य बन रहे हैं, छतरपुर के समाज सेवी कर रहे हैं। तो एक शासन तो पहले से ही सोया हुआ था, आज तक नहीं जागा है। आप देख रहे होंगे, एक तरफ नगर पालिका की रसीदें कटती हैं, लोग
लाचार हैं, दुकानों का किराया नहीं चुका पाएंगे अगर उनका व्यापार ठप हुआ, उन व्यापारियों पे 8-8, 10-10 हज़ार की रसीदें काटी जा रही हैं। ये एक तानाशाही शासन कर रहा है। मान लीजिए अगर भाजपा की तरफ से या सांसद की तरफ से पहल की जाती है कि 2 कोविड सेंटर जो आप आपकी अलग अलग जो घोषणाएं हैं उनको एक साथ अगर कर दिया जाए तो क्या तैयार होंगे नीरज? हम बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि बड़ा बनेगा, वहाँ डॉक्टर ज़्यादा चाहिए, आप व्यवस्था करके देंगे, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि हमें दलगत राजनीति से मैं बाहर निकल के काम करता हूँ। मैं अपने क्षेत्र में कभी ये नहीं देखता हूँ कि ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, कि ये सपा का है, काय का है। अगर उस व्यक्ति की मदद हम पे बने, उसका अच्छा हो सके, तो हम उसके साथ हैं। आपने कहा डॉक्टर्स की यहाँ पे मेडिकल स्टाफ की कमी रहती है, आप ही के मैं शब्द ले रहा हूँ मैं। तो जिस तरह से गढ़ाकोटा के विधायक हैं, जो मंत्री हैं गोपाल भार्गव, उनने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा वैकेंसी निकाली डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ्स की, और व्यक्तिगत तौर पर उनको सैलरी भुगतान करने की, रहने खाने की व्यवस्था, कार की व्यवस्था करने का एक पूरा एडवर्टीजमेंट बोल सकते उसको जारी किया है। तो क्या कभी नीरज दीक्षित ने भी ऐसा पर्सनल लेवल पे मेडिकल स्टाफ हायर करने की बात कही है? मैंने बात की थी, डॉक्टरों की सलाह भी दी थी, लेकिन लोग तैयार नहीं हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कलेक्ट्रेट से रोज़ विज्ञापन निकल रहे हैं सरकारी के लिए, लेकिन जब लोग ही ज्वाइन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में सब डरते हैं। और आप सबका साथ रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो जो मुझ पे बनेगा, अगर डॉक्टर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। आप इस कोरोना काल में जिले के 15 दिनों के अंदर काफ़ी क्षति हुई है, मानसिक क्षति, मानव क्षति इसको बोलते हैं। विधायक होने के नाते क्या आपकी व्यवस्था, आप सरकार विपक्ष पे मतलब सत्ता पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या विधायक की कोई व्यक्तिगत यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अपनी जनता के लिए कुछ करे वो? आप स्वयं इस लाइन से जुड़े हैं, रोज़ देखते होंगे कि जितनी सेवा हम कर सकते थे उतनी हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किए। आप देखते हैं कमलनाथ जी द्वारा कई जगह ऑक्सीजन गैस के ट्रक सिलेंडर भेजे जा रहे हैं, टैंकर, कई व्यवस्थाएं की जाती हैं। लोग जब हमें फ़ोन लगाते हैं तो जिन जिन को यहाँ प्रभार छतरपुर ज़िले में दिया गया ऑक्सीजन का, एडमिट कराने का, हमारे पास कई मैसेज मोबाइल में डले हैं, जो हम उनको मैसेज करते हैं और वहाँ लोगों की व्यवस्था कराते हैं। नीरज जी, आपके विधानसभा क्षेत्र से लगा हुआ महेवा जो ऑक्सीजन प्लांट है वो कई दिनों से बंद पड़ा था। कांग्रेस के विधायक आलोक चतुर्वेदी के विधानसभा क्षेत्र में आता है महेवा, आप भी कांग्रेस से हैं। आखिर वो प्लांट चालू कराने में कहाँ दिक्कत आ रही थी? हुआ चालू, लेकिन लेट लतीफी हो गई। हमने बताया नहीं है लिक्विड मिलने में, शासन द्वारा जैसे ही लिक्विड मिला वैसे ही चालू किया गया। प्रशासन तो काम करने को तैयार है, लेकिन जो शासन बैठा है वो लेट लतीफ़ काम कर रहा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के अंदर भी होती हैं, पर्दे के बाहर भी दिखती हैं। अब आप जैसे विपक्ष पे आरोप लगाएं या सत्ता पे, लेकिन सत्ता को जब 1 साल पहले से कोरोना काल चल रहा था, आपको पूरी व्यवस्था पहले से करके रखना थी। आपको पर्याप्त समय मिला है, बीच में इस महामारी से दूरियां भी हुई थी, फिर से एकदम से ये बीमारी बढ़ी है। तो जब हमारी सरकार थी तब हम लोग जब कहते थे कि कोरोना का डर है, तो वही शासन में जो आज बैठे हैं वो लोग कहते थे ये कोरोना एक बहाना है सत्ता को रखना। लेकिन हमें सत्ता की भूख नहीं है, हमें केवल जनता की सेवा करने का प्रयास था, और आज हम उसको कर रहे हैं, सबके सुख दुख के साथ ही बन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ईश्वर की कृपा है कि हमें ये मौका मिल रहा है। विधायक जी, महेवा प्लांट में शासन प्रशासन की लिक्विड की कमी के कारण लेट हुआ, लेकिन जब चालू हुआ है तो फिर भी जिले के लोगों को जिले के बाहर जाना पड़ रहा है, यहाँ तक कि कवरई के प्लांट में जाना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जा रहे थे लोग। बीच में जब हमारी भी प्रशासन के से बात हुई, हमने तो कई बार जिला सीओ को जब फ़ोन लगाए हैं, जो प्रभारी हैं उस ऑक्सीजन प्लांट के, कि हमें इन लोगों को सिलेंडर दे दो, जे आ रहे हैं। एक उसका नियम था कि वहाँ के डॉक्टर की सलाह, इस व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहाँ के एसडीएम की परमिशन उस पर्चे पे लिख के दें। और हमने कई बार लगाए तो हमें उपलब्ध कराई गई। साथ में अमित मिश्रा जो खनिज अधिकारी हैं, उनने भी कई सिलेंडर उपलब्ध कराए। ऐसा नहीं है।
विधायक जी देखिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके फोन पर सारी व्यवस्था हो जाएंगी, लेकिन क्या एक आदमी जिसका मरीज पेशेंट जिंदगी मौत के जूझ रहा है, वो एसडीएम के पास डॉक्टर से लिखवाने के उसका समय है इतना? नहीं, सलाह तो डॉक्टर की लेना पड़ेगी कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं। अगर डॉक्टर की सलाह लेंगे तो व्यवस्था होती है। हाँ, ऑक्सीजन की कमी थी छतरपुर में, अब लेकिन आप देख रहे हैं कि अब तो जांचें ही नहीं हो रही, तो मरीज नहीं निकल रहे हैं। और ईश्वरी कृपा है कि ना निकले, अच्छी बात है, लोग स्वस्थ रहे। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये बीमारियों से लोग बचे और दूर रहें। विपक्ष में बैठे हैं, शासन प्रशासन का सहयोग मिल रहा है कोरोना काल में आपको, कांग्रेसी विधायकों को? शासन या प्रशासन का तो नहीं मिल रहा, प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा, क्योंकि कुछ लोग उस महामारी से लड़के आए हैं, तो उन्हें उन तकलीफों का पता है कि लोगों को कैसे बचा सकते हैं। तो कुछ अधिकारियों का सपोर्ट पूर्णतः मिल रहा है और काम भी हो रहे हैं। दमोह विधानसभा जो उपचुनाव था, वहां पे जीत दर्ज की आप लोगों ने, क्या कहना चाहेंगे, किसकी मेहनत है? जनता का रुझान था, सरकार की जो एक साल 1.5 साल की जो नाकामी थी उसका कारण था। प्रत्याशी ने 1 साल 1.5 साल में जब से इस्तीफा दिया, उसके बाद क्षेत्र में लोगों की मदद नहीं की। साथ में कोरोना जैसी महामारी में चुनाव की जरूरत नहीं थी, ना उससे सरकार गिर रही थी ना बन रही थी। ये सभी चीज़ें सामने आई हैं। और कमलनाथ जी का मैनेजमेंट, कमलनाथ जी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा, ये सब चीज़ें हैं। आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव भी होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, पंचायत चुनाव भी हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पंचायत चुनाव पर आपकी काफ़ी बार जीत हुई, आपकी काफ़ी पकड़ भी है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखो, पंचायत चुनाव एक पार्टीगत चुनाव नहीं है, लेकिन हमारे लोग लड़ेंगे, उनका हम मदद करेंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति महामारी फैली रही तो मैं तो चुनाव के मूड में नहीं हूँ, विरोध में हूँ, क्योंकि पहले लोगों को बचाना जरूरी है, फिर चुनाव की ज़रूरत है। और नगरीय निकाय को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि सिंबल से होते हैं, सिंबल से होंगे। सरकार भी आज आप जो माहौल देख रहे हैं उसमें से जनता सरकार के विरोध में है, लेकिन आपसे मैं बता चुका हूं कि इस महामारी में चुनाव की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले लोगों को सुरक्षित करना, उनके अस्पतालों में इंतज़ाम करना, उसके बाद चुनाव की व्यवस्था है कि हमें चुनाव कैसे लड़ना है। पहले अभी जनता को सुरक्षित कराना ही इस कोरोना से बचाना है। अभी कुछ विधानसभा चुनाव जो हुए थे उनमें बीजेपी को हार का करारा सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनकी नीति गलत है। हार का सामना आप जब कुछ करेंगे नहीं, आप केवल घोषणाएं 200 करते हैं, काम 2 नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें आती हैं सामने। आप हवाई की राजनीति करते हैं। आपने 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल देखा है, लोगों की मदद भी हुई है। अगर हमने किसानों के कर्ज माफ़ी की बात की थी तो खुद विधानसभा में वर्तमान कृषि मंत्री जी ने लिख के दिया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है। तो जो कहते हैं वो करके देते हैं, और उनका कार्यकाल भी देख लिया लोगों ने और हमारा कार्यकाल भी देख लिया, इसलिए ये सब चीज़ें सामने आई हैं। क्या जनपद पंचायत के चुनाव में दीक्षित परिवार से कोई होगा प्रत्याशी अगर सीट होती है सामान्य? इसका तो कुछ नहीं कह सकते, जो ईश्वर की देन होती है। चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे दीक्षित जी? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लड़ाने की बात तो ऐसी है कि जब हमारे लोग लड़ेंगे तो उनकी हम मदद करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, खुद सामने आएंगे। लेकिन खुद के लड़ने की बात, ऐसा कोई मूड नहीं है। अगर पब्लिक का मूड बनेगा और जो जनता चाहती है हम वो करते हैं, क्योंकि हम बिना पूछे किसी से कोई काम नहीं करते हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा, जब सरकारें जा रही थी हमारा भी नाम खूब चलाया, आप लोगों ने भी चलाया। आपके एक इंटरव्यू में हमने खुद कहा था, लेकिन हम बिना अपने क्षेत्र की जनता के पूछे कुछ काम नहीं करते, क्योंकि वो मेरा परिवार है। मैंने कभी उन्हें जनता के हिसाब से और नेता के हिसाब से नहीं देखा। मैं उनके लिए विधायक हूँ, ना कि वो मेरे लिए हैं।
मैं परिवार की सेवा करना चाहता हूँ, उनका जो आदेश होता है वो करने को तैयार। नौगांव के टीबी अस्पताल में गुजरात के उद्योगपति और नौगांव से ताल्लुक रखने वाले श्री सूरज हीरा फाउंडेशन जो चेयरमैन है धर्मेंद्र लटोरी के द्वारा लगभग 2.5-3 करोड़ का जो मेडिकल सामान है और 30 बेड का आईसीयू बनाया जा रहा है। तो आपको लगता नहीं कि विधायक से बड़ी सौगात तो समाज सेवी ने दे दी है? तो अच्छी बात है ना, वो इस लायक थे, उनका फाउंडेशन इस लायक है, उनने आज गुजरात में काम करने के बाद अपने क्षेत्र को दी है। तो एक व्यापारी समझें या समाज सेवी समझें, उन्हें ईश्वर ने इस लायक बनाया तो उन्हें वो अपना धर्म निभाया है। आज हम पे जितना बन रहा है हम कर रहे हैं, अगर ईश्वर ने हमें भी इस लायक कभी बनाया तो आप लोगों का साथ और आशीर्वाद सबका रहा तो वो भी अपन करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं धर्मेंद्र लटोरिया जी नौगांव क्षेत्र में राजनीतिक पृष्ठभूमि तलाश रहे हो समाज सेवा? अब ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि समाज सेवी और राजनीति में बहुत कुछ अंतर है। राजनीति में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, बहुत करना भी पड़ता है। नहीं तो समाज सेवी सेवा भाव अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन राजनीति अगर उनका मूड होगा तो उनसे आप बात करें, वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं हमारे उनके रिश्ते भी बहुत गहरे हैं, मामा भांजे के रिश्ते हैं, और उनका धर्म, उनका एक काम जब हमने देखा है, उनसे बात कई बार होती है तो वो हमसे भी कहते हैं कि भैया गणेश भैया कहीं कोई सेवा करानी हो, कोई काम कराना हो तो हमारा फाउंडेशन सबसे आगे है। और उनका साथ भी हमें कई बार मिला है, ऐसा नहीं है। तिन्नी गांव की जब बात होती है तो उनने अपने गांव में जब वो लाइटें और की बातें आई सामने तो हमसे बोले एक डीपी, हमने कहा आप रखवाएं, हम परमिशन दिला रहे हैं। अगर कोई गांव चमक रहा है आपके समाज से सेवा से तो अच्छी बात है, हमारा एक क्षेत्र का एक गांव विकसित तो हो रहा है। विधायक जी अंत में अपनी जनता से, विधानसभा जनता से कुछ अपील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से अपने क्षेत्र, इस ज़िले और पूरे प्रदेश में केवल एक हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि इस महामारी में जितना सहयोग बने अपना सब लोग करें। साथ में घर से तभी निकलें जब कोई ज़रूरी काम हो, अनावश्यक बिल्कुल ना जाएं। घर वापस आएँ तो नहाएं, कपड़े बदलें, हाथ धोएं, सैनिटाइज पूरे अपने आप को करें। इसके बाद ही अपने घर में प्रवेश करें, अपने परिवार से मिले और समाज से मिले, जिससे कि इस बीमारी से हम बच सकें। नीरज जी आपने अपना कीमती समय हमारे छतरपुर हलचल न्यूज़ चैनल को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने जो बात रखी, और आप पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल से दूंगा, क्योंकि आप लोग जनता की बात को ऊपर तक ले जाते हैं और लोगों की समस्याओं का निराकरण कराते हैं। ये थे आज हमारे साथ महाराजपुर के युवा विधायक नीरज दीक्षित जी, जिन्होंने कोरोना काल में लगातार प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष अनुपस्थित होकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता की सेवा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सामग्रियां पहुंचाई हैं। यहां तक कि व्यक्तिगत पूंजी से भी फ्रिज, एसी और कई जरूरत के जो मेडिकल के सामान होते हैं वो भी महाराजपुर, नौगांव और बात करें हरपालपुर में उपलब्ध कर रहा है। साथ ही मेडिकल स्टाफ की मांग भी कर रहे हैं। तो जनता को लेकर एक बड़ी पहल की जा रही है। महाराजपुर में 10 बेड का कोविड सेंटर भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसकी सामग्री गई है, और साथ ही 12 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भी विधानसभा को मुहैया करा चुके हैं। तो अगले सेगमेंट में आपको फिर से किसी नई सक्सेस से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।